हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए मैं आज आपको भूगोल, ये 12th क्लास की भूगोल की बुक लेके आई हूँ और इस बुक के अंदर मैं दूसरा चैप्टर बताने वाली हूँ, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये देखो, ये इमेज जो आपको दिख रही है, इसमें आप सबको क्या दिख रहा है? ये पॉपुलेशन है। हाँ, ये देखो, ये सभी लोग हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ छोटा सा कॉलम भी है। चलिए पहले हम इस कॉलम को ही पढ़ते हैं। स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास सोना हो, एक देश के अंदर सोने से देश महान नहीं बनता है, गोल्ड से देश महान नहीं बनता है। देश महान बनता है स्त्रियों और पुरुषों से। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब तक अन्य निंदामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो पता चल। तो आगे देखते हैं। ये याद नहीं रखना था, ये बस एक ऐसे ही मैसेज दिया गया है हमें कि राष्ट्र के पॉपुलेशन के बारे में हमें बताया गया है। तो पता चल गया है अब हमें। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट भूगोल की बुक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली। ओके, इसका सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। किसी देश के निवासी के अंदर सभी आते हैं, जैसे बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी, गरीब, अमीर, यही लोग वास्तविक संसाधन हैं। यहाँ मानव को एक संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मानव को निवासी और संसाधन में बताया गया है कि निवासी हम एक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमें मानव को एक संसाधन बताया गया है और मानव अन्य संसाधनों जैसे पेट्रोल, कोयला, हम और भी अलग चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों का जिनका हम प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन ही है। तो इन संसाधनों का जो प्रयोग करते हैं वो अन्य संसाधन है। हम सभी प्रयोग करते हैं, सभी चीज़ों का करते हैं, उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। इस पूरे अभी हमने जो इतनी 4 लाइनें पढ़ी हैं, इनमें हमें एक ही बात अच्छे से याद रखनी है और इसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर मेंशन ज़रूर करना है। एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। तो अब आगे देखते हैं। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश की कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। ये हमें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, नो आइडिया। कितने लोगों की मृत्यु होती है, पता नहीं, और कैसे, कारण भी नहीं पता। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँवों में? क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं? यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई के अध्ययन करेंगे। इकाई का अर्थ है इस अध्याय के अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो
यहाँ देखिए एक और 3 लाइन दी गई है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों की विवेचना करेंगे। तो गाइस पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर थे, है ना। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 600 करोड़ 21वीं सदी में। अभी हम दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर चीन है। ओके, आपको पता है वर्तमान में कितनी जनसंख्या कुल विश्व में है? नहीं, वर्तमान में 777 करोड़ जनसंख्या विश्व में निवास करती है। ओके, तो और ऐसा अनुमान भी लगाया गया है कि आने वाले लगभग 10-15 वर्षों के अंदर ये जनसंख्या 1000 करोड़ भी हो सकती है। 1000 करोड़ आने वाले समय में जनसंख्या हो सकती है, ये एक अनुमान है। आगे पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? इसका आंसर सबको पता है, लेकिन आप सबको थोड़ा मैं बताती हूँ। सबको पता है लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि कुछ लोग हैं जो निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम सब एक ऐसे स्थान पर रहना चाहते हैं जहाँ शुद्ध हवा हो, शुद्ध वातावरण हो, संचार के साधन हो, संसाधन भरपूर मात्रा में हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, सभी जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी हम वहीं पर रहना पसंद करेंगे। और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? अब हम बोलें कि हमें सिटी में रहना है या विलेज में, तो काफ़ी लोग कहते हैं सिटी में। तो उनका रुझान ये है कि वो नगर में, सिटी में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें नगर में मिल सकती हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमें गांव में रहना है, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत के लिए हैं वो सारी चीज़ें गांव में अवेलेबल होती है। तो इसीलिए लोग कुछ क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और कुछ क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे बात करें रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में कोई रहना पसंद करता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो हम उसमें रहना बिल्कुल पसंद नहीं करें। ये आंसर है इसका। अब आगे देखते हैं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। सबको पता है विश्व की जनसंख्या असमान रूप से विस्तृत है। कोई समान विस्तार नहीं है कि जैसे कि भारत में 500 व्यक्ति रहते हैं तो अमेरिका में भी 500 हो, कोई निश्चित नहीं है। कई जगहों पर जनसंख्या बहुत अधिक है और वहीं कई जगहों पर जनसंख्या बहुत कम है। एशिया, ये देखो एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में ये सत्य है। देखो अभी बताया था कि कुछ हमारी पृथ्वी है, कुछ भाग तो समतल हैं जिन पर सभी रहना पसंद करते हैं। यहाँ जलवायु, भूमि, कृषि, उपजाऊ क्षेत्र, समतल मैदान, संचार, खनिज संसाधन, रोजगार सभी उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करना पसंद करेंगी। और वहीं दूसरी ओर पर्वत हैं, पठार हैं, घाटियाँ हैं और रेगिस्तान हैं। इन क्षेत्रों पर जनसंख्या बहुत कम निवास करेगी। ये हमें कहाँ पर ये टिप्पणी किसने दी है? ये टिप्पणी जॉर्ज बी क्रेसी ने दी है। किसके बारे में? एशिया के बारे में, कि एशिया के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी काफ़ी अधिक लोग निवास करते हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। अब अगर हम विश्व की बात करें
ये तो हमारे एशिया की बात थी। अब विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप क्या हैं? प्रारूप का मतलब होता है कितने प्रकार हैं जिनके आधार पर इसका हम पार्ट लिख सकते हैं, कितने पार्ट से जनसंख्या का वितरण होता है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, विश्व में वितरण कितनी है जनसंख्या का प्रारूप बताना। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांक की विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। ये बात सही है कि जब हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण देखते हैं, वहाँ का घनत्व देखते हैं और घनत्व देखते हैं, तो हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषता भी बता सकते हैं कि वहाँ कैसी जनसंख्या निवास करती है, कौन कौन से लोग निवास करते हैं, सब पता चल जाता है। तो इसमें भी हमारी मदद करता है। जनसंख्या शब्द, जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इससे है। मतलब जनसंख्या वितरण का सभी को पता चल गया कि जनसंख्या कितने भागों में फैली हुई है। वही बात यहाँ बताइए कि भूपृष्ठ पर कितने लोग किस प्रकार निवास करते हैं, उसे हम जनसंख्या परिवर्तन का शब्द का अर्थ है। इस बात से लगाया जाता है। इस बात का पता अब कैसे लगाते हैं? मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। ये अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी, पहले पढ़ते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ ये सही लग रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा अभी जो हमने पहला पढ़ा था वो देखते हैं। तो जो हमने पहला प्रारूप पढ़ा था, ये यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं दिया गया, पर मैं आपको बताती हूँ। पहला प्रारूप स्थल मंडल के आधार पर है कि स्थल में जनसंख्या का विभिन्नता कैसे है। तो आप सभी देखिए कि पूरा विश्व है, पूरे विश्व के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर सभी को पता है यहाँ विषुवत रेखा है, यहाँ मध्य शीतोष्ण ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो ये सबको पता है। अब सबको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ निवास करेगी जहाँ सबसे, अब आपको पता होगा कि ये ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। तो भारत सबको पता है यहाँ पर स्थित है। अगर हम नीचे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर भारत है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका स्थित है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ अंटार्कटिका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ दक्षिणी अफ्रीका है, मतलब अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पर यूरोप है। हो गया। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें कि जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो उसका मतलब है अगर वो जनसंख्या निवास करेगी तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सर्वप्रथम भूमि, मतलब स्थल की आवश्यकता होगी। अब हम इसे देखते हैं कि स्थल की आवश्यकता होगी तो ऊपर तो आपको पता है एशिया भी है, यूरोप भी है, एशिया भी है, यूरोप भी है, ये अफ्रीका का अधिकांश भाग है और उत्तरी अमेरिका भी है और कुछ भाग दक्षिणी अमेरिका का भी है और कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया का भी है। मतलब अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और इस दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कुछ दक्षिणी अमेरिका और कुछ ऑस्ट्रेलिया के भाग ही निवास करते हैं। अब इसका कारण एक तो स्थल हो गया, दूसरा मुख्य कारण है कि ये पृथ्वी है, ऊपर के गोलार्ध में
जल कम है और दक्षिण के गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है। पता चल गया। एक और भी बात है जो ये है कि आपको ये लिखना है पूरा। आपको ये पूरा लिखना है कि विश्व के विश्व के 10% भाग में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। ओके, ये एक दूसरा पॉइंट अब आपको इसमें और लिखना है कि विश्व के 90% भाग में 10% जनसंख्या निवास करती है। ये आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये दो टॉपिक जब भी आपको ये पूछा जाए कि जनसंख्या वितरण के प्रारूप बताओ, तब हमें ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि विश्व के लगभग 90% भूभाग, जहाँ पर इसमें इसका उदाहरण है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के ये पृथ्वी है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है और स्थल की मात्रा कम है। तो 90% स्थल पर 10% ही जनसंख्या निवास करेगी और यहाँ पर ये इतना ही है। इसमें भी कुछ छोटे छोटे स्थानों पर भी अधिक जनसंख्या है इसीलिए, और 10% क्षेत्रों पर भी 90% जनसंख्या निवास करती है। तो ये आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है। जनसंख्या कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सर्वोत्तम चीन है। क्या है? चीन। दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर पाकिस्तान। यहाँ कुछ पाकिस्तान यहाँ गलत लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर नाइजीरिया से पहले हमें ब्राज़ील यहाँ पर मिलेगा। ये आपकी बुक में गलत दिया गया है। फर्स्ट तो इसमें सही बताया है कि चीन है, सेकंड भी सही है भारत है, थर्ड भी सही है संयुक्त राज्य अमेरिका है, फोर्थ भी सही है इंडोनेशिया, लेकिन यहाँ 5वें स्थान पर पाकिस्तान आएगा और छठे स्थान पर ब्राज़ील, 7वें स्थान पर बांग्लादेश आएगा और 8वें स्थान पर नाइजीरिया, 9वें स्थान पर रूस और 10वें स्थान पर 9वें स्थान पर रूस और 10वें स्थान पर मैक्सिको। ये सभी जो मैं यहाँ बता रही हूँ, ये अगले वीडियो के अंदर मैं इसमें मैप भी लेकर आऊँगी, मैप में भी बताऊँगी। तो हो गया, तुम्हें पता चल गया होगा। हमने अभी तक बस एक पेज पढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ जाना होगा। आई होप सब आपको याद हो रहा होगा, सब समझ रहे होंगे। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, अब इसमें पहला टॉपिक तो हमने पढ़ा था विश्व जनसंख्या का वितरण का प्रारूप, और सेकंड टॉपिक इसमें ये है जनसंख्या का घनत्व। अब एक बात बताओ, तुम में से कितनों को जनसंख्या की परिभाषा आती है? मुझे पता नहीं आती है, नहीं आती ना। चलो जनसंख्या की परिभाषा देखते हैं। लिखना, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित है यहाँ, ओके,
निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली, एक सेकंड यहाँ लिख देती हूँ, करने वाली जनसंख्या, या यहाँ लिख सकते हैं हम जनसंख्या की तो परिभाषा ही बता रहे हैं, तो यहाँ हमें जनसंख्या नहीं लोग लिखना है। ओके, सॉरी गाइज, बीच में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ और एप्स की वजह से थोड़ी मेमोरी कम हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे डिलीट किया है। अब हम आगे का चैप्टर आसानी से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने जनसंख्या की परिभाषा एक बार काफ़ी निश्चित तक लिखाई थी, तो एक बार बोल देती हूँ, आप लिख लेना। किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। ओके, अब देखना, अब जनसंख्या के आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में कुछ डिफरेंटेज हैं। जैसे जनसंख्या का घनत्व, अब आप सभी को पता है जनसंख्या का घनत्व, पहले भी कई बार आपने पढ़ा होगा। भूमि, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं यहाँ कौन सी परिभाषा दी है, फिर मैं आपको बताऊंगी। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यहाँ काफ़ी हार्ड परिभाषा दी है। ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप को मापता है। ओके गाइज, अब मैं तुम सबको बताती हूँ एक बहुत ही ईजी सी है, जिसमें मैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बता रही हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रही हूँ। किसी क्षेत्र, राज्य, देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। ओके, काफ़ी अच्छी परिभाषा और शॉर्ट परिभाषा मैंने तुम सबको बताई है। वापस इसे दोहराते रहना। फिर से बोल रही हूँ, जनसंख्या वो है जिसके अंदर किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या है, और किसी क्षेत्र वो कितना भी बड़ा हो सकता है। और घनत्व वो है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो उससे हम पता लगा लेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर ये सूत्र दिया है। क्या दिया है? सूत्र। जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें जनसंख्या बटा क्षेत्रफल होता है। हम इसे एक अलग परिभाषा में भी डाल सकते हैं, जैसे जनसंख्या का घनत्व वह है जिसके अंदर एक क्षेत्र और जनसंख्या का अनुपात होता है।
किसी क्षेत्र का और जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये देखो, इससे तुम अपनी परिभाषा बना सकते हो। बीच में अनुपात है तो तुम ऐसा लिखता हो, जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात ही जनसंख्या का घनत्व है। ये तुम एक एक्स्ट्रा लाइन स्टार बनाकर लिख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि के प्रदेश का क्षेत्रफल किलोमीटर है और जनसंख्या इतनी है, तो इसका बताओ। तो तुम सबको पता है पहले जनसंख्या लिखनी है, तो पहले हमने ये जनसंख्या लिख दी और फिर यहाँ पर 100 प्रति व्यक्ति है तो ये लिख दिया। अब देखो कट कितना बचा, 1500। ये देखो 1500 प्रति, ये इकाई मत बोलना, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ओके, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब चलो आगे चलते हैं। इससे के प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? ये तो सबको पता चल गया कि कितने 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आए हैं। तो अब मैं तुम सबको इसके कुछ, अब एक देखो जनसंख्या घनत्व, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था कल तुम्हें मैं एक लेके आऊँगी। अब की बार जो बनाऊँगी ना वीडियो, उसके अंदर मैथ्स लाऊंगी। इस बार मैथ्स नहीं है मेरे पास। तो देखो, अब बताओ कि भारत में कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं? 382 लोग हैं, याद रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा प्रति वर्ग का घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? एशिया का, फिर अफ्रीका का, फिर यूरोप का, फिर लैटिन। अब आप कहोगे लैटिन अमेरिका कौन सा है? तो लैटिन अमेरिका है दक्षिणी अमेरिका, जो नीचे होता है। ओके, अब फिर उत्तरी अमेरिका, अब ओशिनिया। अब देखो ओशिनिया, जब भी आपको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करना हो ओशिनिया, तो आप इसके अंदर लिखिए, ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी और अन्य द्वीप समूहों को सम्मिलित रूप से हम ओशिनिया कहते हैं। ये आप सबको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो आंसर देना है एशिया। इम्पोर्टेंट है ये। और ये भी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो बताना है ओशिनिया। ओके, अब चलो यहाँ पर मैं आप सबको कुछ, आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, अभी हम इतना ही, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मेरे ख़्याल से अब हमें यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। आधे घंटे की क्लास ले ली है मैंने। आप सबको ये वापस देखना भी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत ही इजी है, 2-4 पेज ही पढ़ने हैं। नो, इसके अंदर बहुत ही सीमित शॉर्ट रूप से दिया गया है और हमें उसे विस्तार रूप देना है। इसके लिए इस बार मैं लेके आऊँगी और अब तक जो पढ़ाया सब याद रखना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अगली नोटिफिकेशन आने तक इंतज़ार करना। बाय बाय बाय।